तो सब खत्म होने वाला है। मेरे और डॉक्टर चोपड़ा के बीच में अंतर? ये क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि डॉक्टर चोपड़ा गायब है और ये बात हजम नहीं हो रही कि आपको पता ही नहीं कि वो कहाँ है, तो आपका हॉस्पिटल चलाते हैं। एम्प्लॉय हूँ मेरे, दोस्त नहीं जो मैं उनकी पर्सनल लाइफ में देखा। हाँ, उनका अचानक छुट्टी पे जाना मुझे सिर्फ इसलिए खटका था क्योंकि हेड नर्स मीनू और वार्ड बॉय सोमेश भी उसी वक्त छुट्टी पे जाना चाहते हैं। वैसे ही स्टाफ की शॉर्टेज चल रही है। तो फिर छुट्टी मंजूरी क्यों की? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे हॉस्पिटल में यूनियनबाजी हो। उन तीनों ने कहा था कि इमरजेंसी है। सिर्फ सुमेश घर जा रहा, मीनू के घर वालों को तो पता ही नहीं था कि वो छुट्टी पर आ रही है और ना ही डॉक्टर चोपड़ा की पत्नी को पता था। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, छुट्टी पर्सनल लाइफ है। दंडवाल, हमने सुमेश और मीनू के बारे में तो काफ़ी कुछ पता लगा लिया, लेकिन डॉक्टर चोपड़ा अभी तक गायब है। अब जरा उनकी बैकग्राउंड खंगालते हैं। सर, सुनने में आया डॉक्टर चोपड़ा और उनकी बीवी के अच्छे रिश्ते नहीं थे। चलो। आपसे पहले भी कुछ पुलिस ऑफिसर्स यहाँ आए थे। मिसेस चोपड़ा वो सौरिकपुर पुलिस थी और हम यहाँ के। उससे मेरा स्टेटमेंट तो नहीं बदल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, मुझे पता नहीं है कि मेरे पति कहाँ हैं। इनफैक्ट मुझे मालूम ही नहीं होता है। इस हत्याकांड के बारे में जानने के बाद भी आप नहीं जानना चाहती? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें ना जानना ही अच्छा होता है। आप सुमेश और मीनू को जानती थी? जी नहीं। डॉक्टर चोपड़ा ने आपको कभी उन दोनों के बारे में बताया या बातों बातों में कभी जिक्र हुआ? बात ही नहीं होती तो बातों बातों में क्या। सर, कत्ल के दिन डॉक्टर चोपड़ा का सेलफोन लोकेशन था सर्व कृपा हॉस्पिटल, पूरे दिन। रूपेश सकलानी का भी सेलफोन लोकेशन सर्व कृपा हॉस्पिटल ही था, पूरा दिन। अनिल श्रीवास्तव कागरोली और मीनू और सोमेश का सेलफोन लोकेशन उस पॉइंट के पास था जहां से इनकी सरकटी लाशें मिली थी। इन दोनों का सेल लोकेशन अगर वही है जहां से इनकी लाशें मिली हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें वहां से कुछ और भी मिलना चाहिए। सर, वो पूरा एरिया हम लोग 3 बार ही छान चुके हैं। उन चाबियों के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं मिला। कुछ ना मिलना भी अपने आप में एक सुराग होता है दंडवाल। क्या मतलब सर? जितनी सफाई से इन दोनों के गले काटे गए, उतनी ही सफाई से सारे सबूत मिटाए गए। मतलब साफ है कि किसी अनजान का नहीं बल्कि पेशेवर मुजरिम का काम है। एक काम करो, खबरी नेटवर्क को एक्टिव करो और पता लगाओ कि सुपारी बाजार की क्या खबर है। सर, नमस्कार साहब। सर, इस सुपारी की कोई खबर नहीं। हिमाचल, यूपी और नेपाल में पूछताछ की गई है। कोई नया बंदा भी हो सकता है क्या? सर, हो सकता है सुपारी ना हो। मतलब? पता नहीं आपके कितने काम की है, लेकिन खबर यह है कि सर्कल अस्पताल में एक क्लीनर है प्रदीप कुमार। मीनू झा की उसके साथ कई बार लड़ाइयाँ हो चुकी है अस्पताल में। क्या कर रहा है प्रदीप? देखे नहीं चल सकता? आगे घर में भूल के आया है क्या? खुद देख के चलती नहीं हो, ऊपर से मेरे पे भड़क रही हो। क्या क्या बोला तूने? सब जानती हूँ मैं। दिन भर ताड़ता रहता है ना मुझे, जानबूझ के टकराया ना तूने। देखो, गलत इल्जाम मत लगाना मुझ पे। क्यों? क्या कर लेगा तू? क्या औकात है तेरी? औकात की बात मत करना, वक्त आएगा ना तो बता दूंगा क्या औकात है मेरी। किसे औकात दिखाएगा बे तू? देख सोमेश, तू बीच में मत पड़। अगर मैंने मुंह खोला ना तो तेरी औकात भी पता लग जाएगी, समझा तू? तू क्या मुंह खोलेगा कमीने? मैं तेरी खोपड़ी खोलता हूँ। सोमेश, तू ठीक नहीं कर रहा। मैं बोल बोल क्या कर। छोड़ो उससे, चलो यहाँ से। छोड़, मैं बोल रहा। हट, चलो यहाँ से। उधर जा, तू बोल रहा हूँ तेरे को। देख लूंगा तुम दोनों को। ये प्रदीप कुमार हॉस्पिटल में सबसे बढ़ता था क्या? नहीं, ऐसा तो किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ, मीनू के साथ उसका 36 का आंकड़ा था। जो हुआ सब बुरा हुआ, लेकिन मीनू थी एक नंबर की नकचड़ी। नकचड़ी? वो तुझे घास नहीं डालती थी इसलिए वो नकचड़ी थी। तेरे उसी से झगड़े क्यों होते थे? हाँ बोल। साइन मारता था ना तो उस पर? मैं कोई संत महात्मा तो हूँ नहीं, सब लोग उसे देखते थे। वो थी इतनी स्टाइल वाली, पर मजाल है कि कोई उसे लाइन मार सके। मतलब बड़े साहब की उस पर बुकिंग थी। बड़े साहब? कौन बड़े साहब? सब मेरा नाम नहीं आना चाहिए।
कितनी बार का नॉक करके आएगा इडियट। मुझे क्या पता कि आप लोग अंदर होंगे, वो भी इतने सुबह सुबह। जवाब देता है, मुझे जवाब देता है। तुम जाओ। गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए। डॉक्टर चोपड़ा? हॉस्पिटल में और लोग जानते थे डॉक्टर चोपड़ा और मीनू के बारे में? पता नहीं साहब, पर मैंने तो पहली बार देखा था। लेकिन ये सुमेश और मीनू, ये दोनों तो शादीशुदा थे ना? सब लोग तो यही कहते हैं, पर साहब दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर था। मीनू बहुत ही अच्छी लड़की थी एज अ नर्स। वो डॉक्टर चोपड़ा की रिकमेंडेशन से यहाँ आई थी। वो लोग कागरोली में पहले भी साथ में रह चुके थे। साथ में रह चुके थे मतलब? विजयव्रत हॉस्पिटल में। क्या आपको पता था कि डॉक्टर चोपड़ा और मीनू के बीच अफेयर चल रहा था? देखिए, मैं फिर से वही बात कहूंगा जो मैं पहले भी कह चुका हूं। मैं अपने एम्प्लॉयज की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देता। सर, आपके हॉस्पिटल के सीनियर शादीशुदा डॉक्टर और शादीशुदा नर्स के बीच में अफेयर चल रहा था, वो भी वर्किंग आवर्स के दौरान। आप इसे पर्सनल कहेंगे? अगर ऐसा कोई अफेयर था भी तो उसका उनके काम पर कोई असर नहीं था, और ना ही कभी उनके बारे में किसी ने कोई शिकायत की थी। सकलानी जानता है इन दोनों के अफेयर के बारे में? सब जानते हैं, ऐसे अफेयर छुपाए नहीं छुपते। तब तो सुमेश भी जानता होगा और उसे इस बात पे एतराज भी रहा होगा। लेकिन अगर सुमेश और मीनू सिर्फ दोस्त थे तो उसे एतराज क्यों होगा? रिकॉर्ड्स में तो उसका पति लिखा है और सारा अस्पताल भी यही कह रहा है। तो डॉक्टर चोपड़ा ने मरवाया होगा सुमेश को। लेकिन सर, डॉक्टर चोपड़ा ने फिर मीनू का गला क्यों काटा? अब इसका जवाब तो कागरोली में ही मिलेगा। विजयव्रत हॉस्पिटल, आपका हॉस्पिटल, आपने बंद क्यों कर दिया? नुकसान, लॉस में जा रहा था मैं। ऊपर से छोटा सा प्राइवेट अस्पताल, सरकारी मदद की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सुमेश शुक्ला और मीनू झा आपके यहाँ एम्प्लॉय थे? हाँ, पढ़ा मैंने उनके बारे में। मिस्टर अग्रवाल, क्या डॉक्टर चोपड़ा और मीनू झा के बीच में कुछ था? कुछ अफेयर वगैरह? पता नहीं इंस्पेक्टर, लेकिन हाँ, जब मैंने हॉस्पिटल बंद किया तब सभी लोग दुखी हुए, डॉक्टर चोपड़ा खास करके। 2 दिन का नोटिस? 2 दिन का नोटिस कोई नोटिस होता है अग्रवाल साहब? 20 लोगों का स्टाफ है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा? आपके लिए कोई भी हॉस्पिटल लाल कारपेट बिछा देगा, लेकिन मैं ये हॉस्पिटल एक दिन भी और चलाऊं तो घाटे से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। अग्रवाल साहब, हॉस्पिटल सिर्फ घाटा मुनाफा नहीं होता, रेपुटेशन भी होती है, जिसे मैंने और मेरे स्टाफ ने खून पसीने से बनाया है। तो ठीक है, तुम खुद चलाओ ये हॉस्पिटल। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू अग्रवाल साहब। लेकिन आपको मुझसे ये हॉस्पिटल मार्केट रेट पर खरीदना होगा डॉक्टर चोपड़ा। मतलब? रेपुटेशन फ्री में नहीं मिलती ना डॉक्टर चोपड़ा, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं। डॉक्टर चोपड़ा हमेशा से ये हॉस्पिटल खुद चलाना चाहते थे, पर फंड्स इकट्ठा नहीं कर पाए। थैंक यू। डॉक्टर चोपड़ा के पास हॉस्पिटल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इस बात का ताल्लुक अपने कैसे कैसे बनता है? सर, डॉक्टर चोपड़ा को अपनी रेपुटेशन की भी बहुत फिक्र थी और वो एक अफेयर भी कर रहे थे। और बंदा ऐसे गायब है जैसे तो जमीन निकल गई। हाँ शर्मा, बोलो। क्या? ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। सर, डॉक्टर चोपड़ा हमारे थाने में आए हुए हैं। काम पर थे, पर काम तो आप सर्वकृपा हॉस्पिटल में करते हैं डॉक्टर चोपड़ा। आप काम पर नहीं, आप छुट्टी पर थे। सर्वकृपा हॉस्पिटल में मैं नौकरी करता हूँ, और मेरा असली काम, मेरा सपना कागरोली का विजयव्रत हॉस्पिटल है, जिसे खरीदने के लिए मैं फंड्स इकट्ठे करने दिल्ली गया था। तो इस बात की खबर किसी और को क्यों नहीं थी? मैं नहीं चाहता था मेरे प्लान के बारे में किसी को पता चले, खासकर सकलानी को। इसलिए मैंने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ करके रखा था। आपके 2 बहुत ही ख़ास लोगों का कत्ल हो गया, फिर भी आप अपने प्लान के बारे में सोचते रहे। उनके कत्ल का आप पर कोई असर नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, पर मैं अपने प्लान को भी रोक नहीं सकता था।
सब कुछ अरेंज हो चुका था। अब मिलूंगा उनकी फैमिली से, आई विल हेल्प देम। बहुत करीब थे ये लोग मेरे विजय व्रत के दिनों से। आपका मीनू के साथ अफेयर था? हाँ था, हमारे संबंध थे, फिजिकल रिलेशन थे। ना उसे कोई प्रॉब्लम थी, ना किसी को कोई नुकसान था। सिवाय मीनू के पति सोमेश के, जिसे इस सबसे नुकसान था, जिसे इस रिलेशन से प्रॉब्लम थी, उस सोमेश को अपने रास्ते से हटा दिया। राइट डॉक्टर चोपड़ा? आपको क्या लगता है ये मर्डर मैंने करा है? हमें ऐसा क्यों नहीं लगना चाहिए? कोई एक कारण बता सकते हैं आप? डॉक्टर हार्ट में से ब्लॉकेज निकालता है, हार्ट को नहीं निकालता इंस्पेक्टर साहब। अगर सोमेश वो ब्लॉकेज होता तो मैं मीनू को क्यों मरवाता? अब ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं डॉक्टर साहब। मीनू और सोमेश की शादी मैंने ही करवाई थी। व्हाट? सिर्फ पेपर्स पर, उनके काम के लिए, उनकी भलाई के वास्ते। विजयव्रत हॉस्पिटल बंद होने वाला था। तो अब हम कैसे मिलेंगे? पता नहीं मीनू, मैं कागरोली छोड़कर जा रहा हूँ। रैगनपुर के सर्व कृपा हॉस्पिटल में जॉब लग गई है। तो मुझे भी ले चलिए ना अपने साथ, वहाँ पर नर्सेस की ज़रूरत तो होती होगी। ठीक है, बात करता हूँ। मुझे सर्व कृपा ज्वाइन किए हुए 2 महीने हो गए थे, तब मैंने सकलानी जी से बात छेड़ी। सो डॉक्टर चोपड़ा, सब ठीक चल रहा है? हाँ जी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। विजयव्रत हॉस्पिटल में एक नर्स थी, मीनू झा नाम है उसका। तो विजयव्रत हॉस्पिटल बंद होने के बाद जॉब ढूंढ रही है, यहाँ के लिए अच्छी रहेगी। ठीक है डॉक्टर, इफ़ यू आर कंफर्टेबल और वो काम करने में अच्छी है तो बुला लीजिए। थैंक यू सकलानी। पंकज, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। उन्हें डर है कि मैं वहाँ अकेली रहूंगी तो मेरा एक्स हस्बैंड अनिल आके मुझे कुछ कर ना दे। अब मैं क्या कर सकता हूँ मीनू, जॉब तो रेडी है, तुम्हें डिसाइड करना है। पंकज, तुम सोमेश के लिए ट्राई कर सकते हो क्या? वो वहाँ रहेगा तो मेरे पेरेंट्स ज़रूर मान जाएंगे, बहुत भरोसा करते हैं उस पर। ठीक है, ट्राई करता हूँ मैं। सकलानी जी, वो मैंने एक नर्स के बारे में बात की थी मीनू। हाँ, वो मैंने एचआर को बोल दिया था, शी कैन जॉइन एनी टाइम, वो जल्द से जल्द आ सकती है। दरअसल प्रॉब्लम है, उसका हस्बैंड विजय व्रत में हमारे साथ था, सोमेश शुक्ला नाम है। फ्रैंकली स्पीकिंग डॉक्टर, हमारे यहाँ वार्ड बॉयज ऑलरेडी बहुत है। प्रॉब्लम यह है, मीनू अपने हस्बैंड के बिना नहीं आ पाएगी। फिर सोमेश शुक्ला भी मेहनती और ईमानदार है, ही विल बी एसेट फॉर आवर हॉस्पिटल, ट्रस्ट मी। ठीक है डॉक्टर, आपकी टीम है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो दोनों को बुला लीजिए। थैंक यू। वेलकम। उन दोनों ने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, स्टाफ क्वार्टर भी मिल गया। मीनू और सोमेश के बीच संबंध हस्बैंड वाइफ वाले नहीं थे, लेकिन आपके और मीनू के बीच संबंध हस्बैंड वाइफ वाले ही थे। इसी संबंध को दुनिया की नज़र से छुपाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आपने मीनू और सोमेश की शादी करवा दी, सिर्फ पेपर्स पर। मुझे पता था आप ऐसे ही सोचेंगे, लेकिन सच ये है कि दोनों ही हॉस्पिटल के लिए बहुत अच्छे थे, दोनों का कैरियर आगे बढ़ा। सर, आपका अफेयर भी तो आगे बढ़ा। नहीं, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे की जिस्मानी ज़रूरतें पूरी करते थे, इस अफेयर का कोई फ्यूचर नहीं था। ये मैं और मीनू अच्छी तरह से जानते थे। मीनू अच्छी लड़की थी, इस रिश्ते को लेकर उसके ख्याल अलग थे। हाँ, हमारा रिश्ता था, कबूल करता हूं। आप ये कबूल नहीं करेंगे कि आपने उन दोनों का मर्डर किया? मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता। आपने जो इंक्वायरी करनी है कीजिए, मैं आपको सब कुछ बता चुका। तो ये बताइए, ये कौन कर सकता है? आपको किस पर शक है? मीनू और सुमेश की किससे दुश्मनी थी? उन दोनों को किससे खतरा था? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर हम ये मान भी लें कि सुमेश और मीनू के बीच पति पत्नी वाले संबंध नहीं थे, लेकिन फिर भी ये तीनों एक ही दिन छुट्टी पर क्यों गए? मान लेते हैं डॉक्टर चोपड़ा झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन उन्होंने हमें सब कुछ नहीं बताया। डॉक्टर चोपड़ा के फ़ोन रिकॉर्ड निकलवाओ और उनकी मूवमेंट्स पर 24 घंटे नजर रखो। सर।
हेलो। आखिर तुम बिल से बाहर निकल आए डर के मारे। डरना मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए। मुझे किस बात का डर? मेरी पीठ में तुमने छुरा घोंपा है और शायद उसी छुरे से उन दोनों का गला भी काट दिया। तुम्हारा प्लान फेल हुआ डॉक्टर। प्लान किसका फेल होगा बहुत जल्दी पता चल जाएगा सकलानी। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उन दोनों का मर्डर तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। तुम हर बार दूसरों को कठपुतलियों की तरह अपनी उंगलियों पर नहीं नचा सकते हो, समझे? कम इन। सर, पुलिस आई है स्टाफ क्वार्टर्स दोबारा चेक करने। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करने दो। ओके सर। कुछ मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। सर, साइबर सेल से फोन आया। मीनू या सोमेश के ईमेल में कुछ भी धमकी से रिलेटेड नहीं मिला। दंडोल, आखिर ये केस है क्या? एक भी सुराग नहीं मिला अभी तक। हम गोल गोल घूम रहे हैं इस केस को लेकर। देखो जरा गाड़ी पीछे लो। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, चलो। हाय पापा। हाय बेटा, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो तुम लोग? पापा मूवी देखने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, मूवी खत्म होने के बाद मुझे फोन कर देना, मैं तुम लोगों को लेने आ जाऊंगा। हाँ पापा कर। और ध्यान से जाना। बाय बेटा। बाय बाय। हेलो डॉक्टर चोपड़ा, इंस्पेक्टर राठौर है। सकलानी को किस बात का डर था? मुझे क्या पता इंस्पेक्टर साहब, उन्हें कोई धमका रहा था? जहाँ तक मुझे पता है कोई नहीं। आप उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते इंस्पेक्टर साहब? जी, गुड नाइट। सर, मुझे इन मर्डर्स के बारे में कुछ नहीं पता सर। डोंट वरी, रिलैक्स। हम आपसे मर्डर्स के बारे में कुछ नहीं पूछ रहे। हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि डॉक्टर चोपड़ा और मिस्टर सकलानी के बीच में कोई टेंशन था? टेंशन मतलब? मैडम, आपको टेंशन का मतलब नहीं पता? सर, पिछले कुछ महीनों से डॉक्टर चोपड़ा का बिहेवियर कुछ बदला बदला सा था। पेशेंट्स आकर वापस लौट रहे थे और ऐसा हर दूसरे दिन हो रहा था। यस डॉक्टर चोपड़ा। आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। सर, लेकिन कई पेशेंट्स आपकी वेट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं आज पेशेंट्स को नहीं कंसल्ट कर सकता। हाँ, एक बात और सुनो, कल और परसों की भी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करो। हम में से किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और फिर डॉक्टर चोपड़ा ने सकलानी सर से बहुत रूड और इंसल्टिंग तरीके से बात करना शुरू कर दिया था, वो भी सबके सामने। उन दोनों के बीच अजीब सी टेंशन थी, इनफैक्ट बहुत टेंशन थी। सकलानी सर कभी किसी को कुछ बताते नहीं थे, बट आई एम श्योर वो अंदर ही अंदर बहुत डिस्टर्ब रहते थे। पर क्यों? वो तो मुझे नहीं पता सर। डॉक्टर चोपड़ा, सुमेश और मीनू, इन तीनों के बीच में कोई टेंशन थी? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कोई टेंशन थी। मीनू तो डॉक्टर चोपड़ा की फेवरेट नर्स थी, वो अपना सारा काम उसी को देते थे। और सोमेश, उसकी भी डॉक्टर चोपड़ा से अच्छी जमती थी। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता सर, प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए। थैंक यू।
हेलो सकलानी साहब, आपको हमारे पुलिस स्टेशन आना होगा। क्यों? कुछ ज़रूरी बात करनी है आपसे। पानी? नो थैंक्स। पी लीजिए सर, आपको ज़रूरत पड़ेगी। जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे बताएंगे आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? अब तक तो आप लोग मेरे ऑफिस में आ रहे थे। ये मेरा ऑफिस है और यहाँ हमें सच सुनने की आदत है। कैसा सच? आपने मीनू और सुमेश का मर्डर क्यों किया? कमाल है, अब मुझ पर शक कर रहे हैं? शक नहीं, यकीन है। आपको यहाँ सिर्फ कारण पूछने के लिए बुलाया गया। मीनू और सुमेश से आपको क्या खतरा था जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया? ये बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर। मिस्टर सकलानी, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। सवाल ही वाहियात है। क्या सबूत क्या आपके पास? पहली बार जब हमने इस फुटेज को देखा तो आप हमारी नज़र से बच गए, जैसे अभी तक बचते आए। लेकिन जब मैंने आपकी कार को आपके कंपाउंड में देखा तो दूसरी बार नज़र ने साथ दिया। लौटने के बाद जब हमने इस फुटेज को दोबारा चेक किया तो आपके हर एक झूठ से पर्दे उठते चले गए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी गैर मौजूदगी में हम आपके हॉस्पिटल भी गए थे। मंडे 25 अगस्त, राइट? जी, 25 अगस्त, जिस दिन डॉक्टर चोपड़ा, सुमेश और मीनू छुट्टी पर गए थे। नहीं सर, उस दिन सकलानी सर बस थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल आए थे। और हाँ, उन्होंने उस दिन अपनी सारी मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स पहले से ही कैंसिल करवा दी थी। 25 अगस्त, कत्ल वाले दिन आप हॉस्पिटल में नहीं थे, लेकिन सेल फोन के रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपका फ़ोन ज़रूर हॉस्पिटल में था, जो कि आपने जानबूझकर छोड़ा था ताकि आप पर किसी को शक ना हो। अब आगे की कहानी आप यहीं बैठकर तमीज़ से बताएंगे या अंदर ले जाकर आपकी खातिरदारी करूं? कैसे बताना पसंद करेंगे? पानी? ये कहानी खतरों के खिलाड़ियों की थी। ये हादसा धमकियों का दस्तावेज था। किसी कठपुतली की डोर खतरों के बोझ तले टूट गई थी। नाचने और नचाने वालों की भूमिकाओं में अदल बदल हो गई थी। Come in. अरे मीनू, तुम्हें नॉक करके आने की क्या जरूरत है? सर, वो मैंने शिफ्ट ड्यूटीज़ की लिस्ट बनाई है, एक बार आपका अप्रूवल चाहिए। तुमने बनाई है तो ठीक ही बनाई होगी। हाँ सर, लेकिन फिर भी एक बार अगर आप चेक कर सकते हैं तो। मीनू की तरफ अट्रैक्टेड था, उसके काफी करीब चला गया था। कितने करीब सकलानी जी? वो सामने आती थी तो मुझ पर एक जादू सा हो जाता था। मीनू जी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सर। सिर्फ अच्छा लगता हूँ बस? मीनू जी, क्या हम दोनों एक रिश्ते में बन सकते हैं? सब मेरे लिए आसान नहीं होगा। वो हाँ भी नहीं कहती थी और ना भी नहीं कहती थी। वो मुझे करीब आने देती थी लेकिन फिर दूर चली जाती थी, पर इतनी दूर भी नहीं कि मैं फिर से उसके करीब ना जा सकूं। मुझे नचा रही थी वो। सकलानी जी, इस नाच की शुरुआत तो आप ही ने की थी।
हाँ, लेकिन मुझे बहुत जल्द ये बात समझ में आ गई थी कि ये नाच नहीं, एक नौटंकी है जिसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। सुमेश की पत्नी थी, डॉक्टर चोपड़ा से उसका अफेयर था और मेरे साथ न जाने कौन सा खेल खेल रही थी। बहुत पुराना खेल है सकलानी जी। इस खेल में एक तरफ आप थे और दूसरी तरफ वो दोनों नहीं, तीनों, डॉक्टर चोपड़ा, मीनू और सोमेश। क्या है सकलानी जी? क्या है? मैं तुमसे पूछता हूं कि यह क्या बेशर्मी है? इतने सीनियर डॉक्टर होकर एक मामूली सी नर्स के साथ मेरे हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में तुम अफेयर कर रहे हो? मुझे जलने की बू आ रही है सकलानी जी। क्या मतलब है तुम्हारा? उस मामूली नर्स के साथ आप भी बेशर्मी करने को बड़े उतावले हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चलिए बकवास दिखा देते हैं। ये देखिए सर जी, इस वीडियो में आप ही है ना मेरी बीवी के साथ? क्या कर रहे हैं आप ये? पता नहीं कैसे मीनू ने हमारी हर मुलाकात को फिल्म कर लिया था और ऐसे फिल्म किया था जैसे हम दोनों के बीच कुछ फिजिकल रिलेशन हो, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन आप जोड़ना चाहते थे, वो भी काफी बेसब्री के साथ। सकलानी, अगर ये वीडियो क्लिप तुम्हारी फैमिली के हाथ लग गया, सोचो क्या अंजाम होगा। आपकी 2 बेटियां ना? मैंने सुना है आपकी बीवी आपकी बहुत इज्जत करती है। जरा सोचिए, वो ये क्लिप देखेगी तो क्या सोचेगी? उन्होंने मुझे फंसा लिया था, पर मुझे मालूम नहीं था कि वो मुझसे चाहते क्या थे। मैं इतना डर गया था कि मैं पुलिस के पास भी जाना चाहता था, मगर उन्होंने मेरी पत्नी और बच्चियों को सब कुछ बताने की धमकी दे दी। उसी दौरान डॉक्टर चोपड़ा ने पेशेंट्स देखना बंद कर दिया था। वो उन सारे पेशेंट्स को अपने नए हॉस्पिटल में डाइवर्ट करना चाहता था। उसका बस चलता तो वो मेरे यहाँ की हर चीज अपने नए हॉस्पिटल में ले जाता और मुझे चुप कराने के लिए उन तीनों ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आपको लगता है वो तीनों आपके हॉस्पिटल में इसी इरादे से आए थे? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, मेरे यहाँ आने के बाद उनका इरादा पक्का था कि मुझे और मेरे हॉस्पिटल को कैसे बर्बाद किया जाए। उन तीनों का एक साथ छुट्टी जाने के पीछे भी यही मकसद था। लेकिन मिस्टर सकलानी, इतना बड़ा कदम आपने मीनू और सुमेश का कत्ल कर डाला। मैं डर गया था और डर डर के थक गया था। मुझे अपनी फैमिली बर्बाद नहीं करनी थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया, और फिर मैंने आसिफ को कांटेक्ट किया। उसे मैं बचपन से जानता था, मेरे बहुत सारे एहसान थे उस पे, वो मेरी किसी बात को टाल नहीं सकता था। तुम तो कहते थे आसिफ के तुम मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हो। हाँ अंकल, वो तो अभी भी दे दूं, लेकिन किसी मासूम की जान लेना गुनाह है। मासूम? उन तीनों मासूमों ने मुझे जीते जी मार डाला है। मेरी फैमिली, मेरा बिजनेस, सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हुए लोग। आसिफ, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम मुझसे सवाल भी करोगे। बचपन से मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला है। नहीं अंकल, ऐसा नहीं है। अब आप जो भी कहेंगे वो मैं करूंगा। मेरा प्लान था कि
उन तीनों के छुट्टी पे जाने से पहले ही मैं उनसे छुटकारा पा लूं, ताकि किसी को मुझ पर शक भी ना हो। लेकिन डॉक्टर चोपड़ा छुट्टी के एक दिन पहले ही शाम को निकल गए। तुम तो कल जाने वाले थे ना? हाँ, एक अर्जेंट काम निकला है। वैसे तुम्हें क्या, आज जाऊं या कल? जी अंकल। अभी के लिए सिर्फ 2 ही लोगों को देखना। जी अंकल, जैसा आप कहें। दूसरे दिन मैंने मीनू और सोमेश को रास्ते में ही रोक दिया। कैसे? वो स्टेशन जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। चलो मैं तुम लोगों को स्टेशन छोड़ देता हूँ। नो थैंक यू, हमारी बस आती होगी। अरे अगर बस लेट हो गई तो ट्रेन मिस हो जाएगी भाई। चलो चलो बैठो बैठो, चलो आ जाओ। आजा बेटा, बैठ गाड़ी में। हम यहीं उतर जाते हैं, यहीं से बस ले लेंगे। अरे ये मेरा प्लम्बर है आसिफ। मेरे घर ही जा रहा था। हम लोगों को स्टेशन छोड़ने के बाद हम लोग घर ही जाएंगे। बेटा वो पाइप्स ले लेना जो तुम्हारी भाभी ने मंगवाए थे। जी अंकल। ठीक है। ये कहाँ लेके जा रहे हो? स्टेशन का रास्ता तो पीछे रह गया। ये रास्ता कहीं और जाता है, जहाँ तुम लोगों को बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए। गाड़ी रोको। गाड़ी तो मैं रोक ही दूंगा, और वैसे भी इससे आगे का तुम्हारा सफर खत्म। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? डिक्की खोल और हमारा सामान दे दे, नहीं तो कह दे रहा हूं अच्छा नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे फंसाओगे, मुझे ब्लैकमेल करोगे, मुझे बर्बाद करके खुद आराम से रहोगे? अरे ये क्या तरीका है? ये लो अंकल। मीनू भाग भाग मीनू। सिर क्यों काटे? ताकि लाशें पहचानी ना जा सके? नहीं, ताकि मेरे दिल को ठंडक पहुंच सके। मुझे उन दोनों पर, खास करके मीनू पर बहुत गुस्सा था। इतना गुस्सा कि इन सबको कहीं दूर ले जाके जला देना। जल्दी जाओ। उन दोनों का सामान और कपड़े मैंने आसिफ को दे दिए और उसे उनको जलाने को कहा। मिस्टर सकलानी, अब यही बोझ आपकी दोनों बच्चियां और बीवी जिंदगी भर लेके घूमेंगे। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि उन्हें इस बात का पता न चल पाए, क्योंकि अगर ये बात खुल जाती तो मैं उन्हें कभी फेस नहीं कर पाता। मेरा करियर और फैमिली दोनों बर्बाद हो जाते। आपको पुलिस के पास आना चाहिए था, आपकी परेशानी भी दूर होती और आपके बीवी बच्चों को कभी इसके बारे में पता भी न चलता।
जिंदगी को खुद अपने ही हाथों से आग लगा दी मीनू ने। मम्मा बोलो ना, ये सब झूठ है ना, सब झूठ बोल रहे हैं। पापा ऐसा नहीं कर सकते, नहीं किया है पापा ने ऐसा। बोलो ना, कोई सच नहीं बोलता मुझे, सब झूठ है। वीना, मीनू के साथ मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। एक बार मुझसे बात तो करते, शायद मैं तुम्हें माफ कर देती, शायद हम दोनों अलग हो जाते। कम से कम मेरी बच्चियों को ये दिन तो न देखना पड़ता। रुपेश सकलानी की गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसिफ भाग खड़ा हुआ, लेकिन पुलिस ने उसे ढूंढकर अरेस्ट कर लिया। रुपेश सकलानी और आसिफ पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर और धारा 201 के तहत झूठी इंफॉर्मेशन देने और सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए गए हैं। इस भयंकर हत्याकांड की शर्मनाक वजह जानकर सोमेश, मीनू और रुपेश सकलानी के परिवार वाले गहरे शौक में हैं। डॉक्टर चोपड़ा, सोमेश और मीनू द्वारा रुपेश सकलानी का ब्लैकमेल भी एक संगीन जुर्म था। ब्लैकमेल और कत्ल, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। जुर्म, कोई भी जुर्म भारी कीमत वसूलता है हमेशा। कुमार अवस्था में भटकी हुई मीनू पर एक संवेदनशील अंकुश लगता है। सोमेश, काश वो अपने दोस्तों के लिए अपने परिवार को नेग्लेक्ट ना करता। काश डॉक्टर चोपड़ा अपने एम्बिशन को सच्चाई का चश्मा लगाकर देखते। और काश रुपेश सकलानी कत्ल करने की बजाय अपनी गलती को सच्चे दिल से कबूल कर लेते। सतर्कता हर मोड़ पर आवाज लगा रही थी कि भाई मेरा उपयोग करो, मेरा इस्तेमाल करो, सही रास्ते को चुनो। काश वो आवाज सुनी गई होती। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।